हैं भैया जी के बारे में, जैसे कि पवन सिंह ने गाया है, भगवान करे तोरा लड़का के, तो उसी बात पर कहना है भगवान करे हमारा भैया के ये साल ही टिकट मिल जाए। भाजपा के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के सारे युवा कर्ताओं ने, भाजपा की महिला नेत्रियों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है वो मेरे लिए सम्मान है। और मुझ पर 10 साल में महागठबंधन में कोई भी काम शंभू यादव ने नहीं किया। यहाँ तक कि बलुआ का जो पुल जाता है, उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे तो बलुआ को पुल का पक्कीकरण कराएंगे। आज तक उसका मुद्दा पक्कीकरण छोड़ दीजिए, आज तक उन्होंने विधानसभा में कोई क्षेत्र बहुत दिनों से सुना पड़ा हुआ है। कहाँ गया विकास, कहाँ गया उत्साह? झेल रहे हैं, कोई काम नहीं और कहीं गली नली रोड नहीं बन रहा है। जो भी अभी बन रहा है हम लोग माननीय पथ निर्माण मंत्री जी से लिख करके दिए हैं। विधानसभा का बेटा ही ब्रह्मपुर का विधायक बनेगा। अनिल भैया जी ने ये है कितना विकास किए हैं? कुछ नहीं किया है, वो तो एकदम जाते हैं अपने जातियों खाली चुनते हैं। आज तक कुछ नहीं जो रोड तो हम आबाद हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी मोदी मोदी। प्रत्याशी कौन होगा ये तो पार्टी के ऊपर है। ये क्षेत्रीय नेता होंगे, क्षेत्रीयता के हिसाब से हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा के ही कार्यकर्ता है कि कोई भी जो क्षेत्रीय हो उसी को टिकट दिया जाए, पार्टी उसी को टिकट दे। इसका हम जो भी लोग लगे रहेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए, उन सभी लोगों को आशीर्वाद ही देने। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज मैं ब्रह्मपुर विधानसभा में हूं। ब्रह्मपुर विधानसभा के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को अनिल राय जी उर्फ भैया जी ने आज स्वागत समारोह किया है। ये हम सभी कार्यकर्ताओं से जानना चाहेंगे कि कराहती हुई ब्रह्मपुर विधानसभा को आखिर संवारने के लिए भैया जी आए हैं, तो क्या ये जनता उनको आशीर्वाद देगी ताकि वो ब्रह्मपुर विधानसभा को संवार सके? सबसे पहले मैं जाऊंगी पूर्व विधायक स्वामीनाथ तिवारी जी, जुझारू नेता के रूप में हो जा। धन्यवाद। ये ब्रह्मपुर विधानसभा के विकास की गति जो रुक गई है और ब्रह्मपुर विधानसभा को संवारने के लिए एक आप ही का जैसा जुझारू नेता अनिल राय जी उर्फ भैया जी आए हैं। क्या आपका आशीर्वाद उनको ब्रह्मपुर के लिए मिलेगा? अनिल जी के साथ जो भी लोग लगे रहेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए, उन सभी लोगों को आशीर्वाद ही देने के लिए मैं 92 वर्ष की उम्र में अभी जिंदा हूँ। इसलिए और अब ब्रह्मपुर का विकास शुरू होगा, क्योंकि बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है गोकुल जलाशय योजना को लेकर के, जो चक्की से लेकर नैनी जो 27 किलोमीटर लंबा 4.5 हेक्टेयर चौड़े क्षेत्र का विकास होगा। इसी तरह से आरा से लेकर के बलिया को रेल लाइन से जोड़ने की भी योजना चल रही है, जो नैनी जो रख करके जाएगा। ये सब काम हो रहा है। इसके अलावा ये ब्रह्मपुर नैनी जो रोड का मरम्मतीकरण शुरू हो चुका है। अब इसके ब्रह्मपुर क्षेत्र के विकास को कोई रोकने वाला नहीं है और ऐसे जुझारू लोग निकलते ही रहेंगे और जनता यहाँ आशीर्वाद देती रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जी को जनता पूरी सपोर्ट करेगी, आशीर्वाद देगी ब्रह्मपुर के विकास के लिए? भैया जी को कार्यकर्ता ही आपको जितने इकट्ठे हुए हैं उसी से आपको मालूम पड़ता है कि भैया जी को सपोर्ट है कि नहीं है। कार्यकर्ता अपने श्रद्धा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि भैया जी का आह्वान था, हम लोग भी बक्सर में हम थे जरूरी काम से, निजी काम था और छोड़ करके हम वहाँ से भागे हुए आए कि चलिए इनके कार्यक्रम में चलना है। तो सहयोग है और हम लोगों का है कि कोई भी जो क्षेत्रीय हो उसी को टिकट दिया जाए, पार्टी उसी को टिकट दे। इसका हम लोग समर्थन में है और उसको पूरा सहयोग करेंगे। आप आधी आबादी नारी शक्ति कही जाती हैं, आपका आशीर्वाद भैया जी के लिए कितना सपोर्ट करेगा? भैया जी के साथ हम लोग हैं, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा ये तो पार्टी के ऊपर है। ये क्षेत्रीय नेता होंगे, क्षेत्रीयता के हिसाब से हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा के ही कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। प्रत्याशी कौन होगा ये
तो पार्टी के ऊपर है। ये क्षेत्रीय नेता होंगे, क्षेत्रीयता के हिसाब से हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा के ही कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। हम लोग साथ हैं, पूर्ण सहयोग। ये देखिए ब्रह्मपुर की जनता है, कह रही है कि हम भैया जी के साथ हैं, इधर कर्जकर्ता की तरफ चलते हैं। आप लोग बताइए। हम लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हम लोग आज कर्जकर्ता सम्मान समारोह रहा जी। अनिल राय जी उर्फ भैया जी का जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारे युवा नेता भैया जी अनिल भैया को पूरा हम लोग सहयोग करेंगे, इनके तन मन धन से। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्षेत्र के विकास के क्षेत्र लिए के 10 विकास- साल से आपका क्षेत्र नहीं विकास हुआ है। एकदम महागठबंधन के विधायक थे, कितना विकास किए हैं? कुछ नहीं किए है, वो तो एकदम जाते हैं अपने जातियों खाली सुनते हैं। आज तक कुछ नहीं, जो जिससे रोड एकदम खत्म हो गया है, यहाँ से उड़ गया है एकदम। जाने में हमारी लड़की के यहाँ 2 घंटा लग गया यूपी में। मैं लड़की है, बिहार घाट से जाते हैं गाड़ी ले गए तो एकदम बहरामपुर से नहीं जो तो उड़ गया है रोड, कोई ध्यान नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, नीतीश बाबू से कि ये रोड बहरामपुर के बनवाया जाए, ये नैनीजोर का डबल पुल बनाया जाए वहाँ से यूपी के लिए। और ये गमछा किसने दिया आपको? ये तो हम लोग सम्मानित किया गया। किसने किया सम्मानित? ये तो सब सम्मानित किया गया। अच्छा चलिए, अनिल भैया जी भैया। को जरा मिला आपको। अरे पार्टी सब सम्मान दिया गया हम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया ब्रह्मपुर में जी, विकास भैया की जी जरूरत- जैसे जो भी कार्यकर्ता है ब्रह्मपुर विधानसभा के, हम लोग हमेशा इस मांग को रखते हैं पार्टी के मंच पर कि ब्रह्मपुर विधानसभा का बेटा ही ब्रह्मपुर का विधायक बनेगा। अनिल भैया जी में ये है क्वालिफिकेशन, ये ब्रह्मपुर के सेमरी से आते हैं, क्यों नहीं ये विधायक बनेंगे? हमारे जितने ये कार्यकर्ता ब्रह्मपुर विधानसभा के बैठे हैं, जिनको टिकट मिल जाएगा वो इस बार जीतेंगे। चूँकि 10 साल से जो झेल रहे हैं, कोई काम नहीं और कहीं गली नली रोड नहीं बन रहा है। जो भी अभी बन रहा है हम लोग माननीय पथ निर्माण मंत्री जी से लिख करके दिए हैं, वही बन रहा है। वो नैनीजोर का बन रहा हो या चक्की का बन रहा हो, नुआव का बन रहा है या कृष्णापुरम का बन रहा है, जो भी रोड में काम लगा है, मुख्यमंत्री सड़क योजना की तरफ लगा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना की तरफ से लगा है। विधायक का कोई निधि काम नहीं कर रहा है, और विधायक जी का कोई यदि निधि काम कर रहा है तो उनके फैक्ट्री के अगल बगल काम रहा है, किसी पंचायत में उनका निधि काम नहीं कर रहा है। हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार मन बना चुके हैं कि ब्रह्मपुर का बेटा को ही ब्रह्मपुर का विधायक बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अपार बहुमत से जिता करके पटना भेजेंगे। जय हो। आप क्या कहना चाहेंगे भैया जी के लिए? भैया जी टिकट लाकर, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और पदाधिकारी भी है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, चाहे भैया जी को दे, चाहे किसी व्यक्ति को दे दे, चाहे हमारे किसी कार्यकर्ता को दे दे, हम उनके साथ तन मन से धन से लगेंगे और जितना अपना मेहनत होगा उस पर निछावर करेंगे और उनको जिताकर ब्रह्मपुर से और उनको पटना के लिए भेजेंगे। आपका शुभ नाम? हमारा नाम बंशीधर पांडे, मैं डुमरी मंडल भाजपा का अध्यक्ष हूँ। आप ब्रह्मपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे ये बताइए? ब्रह्मपुर में हम यही कितना विकास हुआ है? देखिए- महागठबंधन कितना विकास किया है? और ये- भैया जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ ब्रह्मपुर विधानसभा तो 10 वर्ष से सभा तो 10 वर्ष से सूखा में है। हमारे जो शंभूनाथ यादव जी जो विधायक हैं, उनको समय नहीं मिलता है अपने व्यवसाय से, वो व्यवसाय में फंसे रहते हैं और व्यवसाय के चलते वो क्षेत्र में एक भी विकास नहीं किए हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप तो हर क्षेत्र में घूमते होंगे, आप देखे होंगे कहाँ विकास हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा एनडीए जो सरकार है, इस समय हम लोग दिशा का बैठक हुआ था बक्सर में। दिशा के बैठक में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उस समय हमारे सांसद आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी थे, उन्होंने दिया था। सभी हमारे मंडल अपने अपने क्षेत्र की समस्या लिख कर दिए थे और उस दिशा के मीटिंग में जो निर्णय हुआ था उसी के आधार पर आज आप देख रहे हैं कि जहाँ तक जो काम लगा हुआ है उसी के आधार पर काम हो रहा है। और हमारे विधायक जी कोई भी विकास का काम नहीं किए हैं। आप कार्यकर्ता सम्मान समारोह हुआ है, उस पर क्या आप? देखिए, ब्रह्मपुर का क्षेत्र बहुत दिनों से सुना पड़ा हुआ है। कहाँ गया विकास, कहाँ गया उत्साह? अभी नया नया एक
अनिल जी दिखाई दिए, जिनको हम भैया नाम से पुकारे जाते हैं, उनका आज प्यार जितना मिला है, इसी उम्मीद के साथ कल भी हम सोचेंगे कि अगर इनको टिकट पार्टी देती है तो हमको समर्थन देना है। पंचायत से है। अच्छा जी, आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया भैया जी के द्वारा, आपको कैसा लगा? भैया जी का समारोह हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। एक कहना है भैया जी के बारे में, जैसे कि पवन सिंह ने गाया है, भगवान करे तोरा लड़का के, तो उसी बात पर कहना है, भगवान करे हमारा भैया के ये साल ही टिकट मिल जाए, भाग बना जाए, हमें यही कहना है। इस बार एकदम आप लोग मन बना लिए हैं, मन तन धन सब से वहीं बरहपुर में लाना है। भैया जी आ जाए तो हम आबाद हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी 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 मोदी। भैया जी जिंदाबाद। हम लोग भैया जी के लिए बलिया से चल कर आए, हमारा घर बलिया पड़ता है, बलिया में बैरिया विधानसभा पड़ता है, तो भैया जी के लिए हम लोग बलिया से आए हैं। अब सोचिए कि भैया जी के लिए कितना प्यार है हम लोगों का, कि हम लोग बलिया से चल कर आए हैं यहाँ पर। तो इस बार बरहपुर विधानसभा में कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल। भैया जी यहाँ से विधायक बनेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे बरहपुर? हम कहना चाहेंगे कि भैया जी से बढ़िया प्रत्याशी ब्रह्मपुर के लिए कोई नहीं होगा। ब्रह्मपुर में इनका घर है, सिमरी प्रखंड में राजापुर पंचायत पड़ता है, वहीं के रहने वाले भैया जी। जब भैया जी जैसे विधायक यहाँ के होंगे तो हमारे क्षेत्र की चिंता करेंगे। बाहर से कोई आएगा या बाहरी होगा तो इस क्षेत्र के बारे में क्या जानेगा कि यहाँ के विकास के सोचेगा, यहाँ की जनता के सोचेगा, यहाँ के कार्यकर्ता। भैया जी जैसा जब नेता होंगे तो हमारे ब्रह्मपुर का विकास होगा, और ब्रह्मपुर का विकास होगा तो पूरे बिहार का विकास होगा। हमारे समझ से 10 साल में महागठबंधन में कोई भी काम शंभू यादव ने नहीं किया। यहाँ तक कि बलुआ का जो पुल जाता है, उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे तो बलुआ को पुल का पक्कीकरण कराएंगे। आज तक उसका मुद्दा पक्कीकरण छोड़ दीजिए, आज तक उन्होंने विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसके बारे में कोई समस्या नहीं बताई। विधानसभा के सदस्य हैं, उनको विधानसभा ब्रह्मपुर के बारे में कभी उन्होंने बोलते नहीं देखा। वे केवल अपने बिजनेस से मगन रहते हैं, बिजनेस में काम करते हैं। ये तो पार्ट टाइम काम करते हैं, वे पार्ट टाइम के लिए विधायक बने हुए हैं। उनका मेन मुद्दा बिजनेस है। और जनता क्या करेगी? इस बार जनता बदलाव करेगी और पूरा तन मन धन से हम लोग एनडीए सरकार के पक्ष में वोट करेंगे और उसको पूर्ण बहुमत से जिता के यहाँ से भेजेंगे, जिससे भी एनडीए प्रत्याशी यहाँ से आएगा। अगर भैया जी को टिकट मिल जाती है तो क्या करिएगा? क्या करिएगा? समर्थन करेंगे और क्या। बरहपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है और कितना कमी है? विकास का तो नाम ही मत लीजिए, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। विकास के नाम पर जीरो है। जिसका गाड़ी खुद फंस जाता है, उस विधायक का गाड़ी खुद फंस जाता है, अपने गांव में फंस जाता है, उसकी बात उस क्षेत्र के विकास की बात अब क्या कीजिएगा। आपका शुभ नाम? हमारा नाम आलोक तिवारी। आलोक तिवारी, आपसे मुलाकात हुई थी नहीं जो ये बताइए कि बरहपुर विधानसभा में क्या इस बार कमल खिलेगा और भैया जी आएंगे? ना श्योर कलम खिलेंगे। किसको पार्टी टिकट देगा उसको साथ में हम लोग खुलेआम रहेंगे, जिसको पार्टी दे देगा उसी को। पार्टी के बस हमन के बाद ना प्रदेश स्तर से सेंटर में लोग कोई हमन के विधायक बनाए तबे राष्ट्रपति के चुनाव हुई तो मनोनीत हुई। मेन उद्देश्य वह बा। हमारा लोकल विधायक चाहिए, बाहरी ना, हर समाज के आदमी बतिया ले। हाँ, तो अगर भैया जी को पार्टी टिकट दे देती है तो आप लोग क्या जीत जाएंगे, वहाँ के जीत जाएंगे। हाँ, यहाँ की जनता की प्रबल इच्छा है, यहाँ से भाजपा पार्टी जिसको कमल का निशान देगी वो कमल छाप इस बार जीतेगा। भैया जी तो बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं।